नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्र। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ हुआ। नमस्कार सर। कि भई जो हम लोग 2-3 दिन पहले बात करी थी हमने कि भई हिंदू जग रहे हैं, उसके ऊपर बाहर-बाहर से आर्टिकल्स आने शुरू हो चुके हैं, आरएसएस के ऊपर फोकस करना शुरू हो चुका है, क्रिश्चियंस के ऊपर जो जो सो कॉल्ड अटैक हुए, उसके ऊपर बड़ा फोकस है दुनिया का। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि साहब अभी तो मतलब जगह भी नहीं है यार। इतनी जल्दी क्यों इतना दर्द कि भैया आर्टिकल्स और वो भी फ्रंट पेज में। नॉट इवन जस्ट एन आर्टिकल, इट इज़ अ फ्रंट पेज मेन आर्टिकल 29 दिसंबर को न्यूयॉर्क टाइम्स का एकदम फ्रंट पेज पे आर्टिकल डाला गया है। और यही चीज़ हम देख रहे हैं भैया जर्मनी एक ऑफ इंडिया की तरफ से भी काफ़ी एक लंबा-चौड़ा सा उन्होंने एक पेपर डाला है जिसका जिस्ट ये है कि जर्मन मीडिया, अब आपको पता ही है जर्मनी में कौन एक कॉकरोच भी बैठता है। जर्मन मीडिया काफ़ी एक एंटी इंडिया नैरेटिव बनाने में काफ़ी काम कर रही है। डीडब्ल्यू और ये सब चीज़ें मिलके दे आर डूइंग अ लॉट। क्या बात है भई! इतना क्यों डरते हैं ये? इतनी क्यों फटती है हमारे से? देखो, जब भी हम बात करते हैं कि भारत राइज़ करेगा और इसके आगे मुश्किलें खड़ी की जाएँगी, हर्डल्स आएँगी, लोग काउंटर करेंगे, तो उन्होंने कितना ट्राई कर लिया। टैरिफ लगा के देख लिया, देश के अंदर गड़बड़ फैलाने की कोशिश करने के देख लिया, 0.5 फ्रंट को एक्टिवेट किया, बांग्लादेश को साथ में सब कुछ करके देख लिया। मिलिटैरिली भी कर लिया, बांग्लादेश को मैं मिलिटैरिली ही देखता हूँ। और क्या बोलते हैं उसको, ट्रेड का किया, अंदर आपने इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश की। महादेव जी काइंड उसमें से कुछ भी नहीं चला। तब करेगा क्या? खसियाई बिल्ली खंबा नोचती है, तो खसियाया और दुश्मन जो है वो आर्टिकल लिखता है। बिकॉज एंड ऑफ द डे, कल ही तो हम बात कर रहे थे कि नैरेटिव की लड़ाई जो है कंटिन्यूस चलती है। और अगर 100 में से 10 बंदे ही उसको पढ़ते हैं और 10 बंदों को उसमें 100 में से पढ़ने के बाद 10 बंदे उस पर यकीन करते हैं और 10 बंदों को आगे कन्विंस करते हैं, तो करते करते ये उस पर एक जो पावर ऑफ नैरेटिव है, उससे ये पुराने खिलाड़ी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ज्यूज की है, वैसे ज्यूज ओन्ड है, तो उन्होंने तो खैर इसराइल को भी नहीं बख्शा। तो ये एक्सपेक्ट करना है हमने, क्योंकि ये जो कॉग्निटिव डोमेन है ना, यहाँ पे स्कोप बहुत है लड़ाई करने का। एक उल्टा सीधा बयान कहीं से, वो सेंगर के पीछे पड़े हुए थे, सेंगर को छोड़ दिया, सेंगर को ये कर दिया, सेंगर को वो कर दिया, तो ये कुछ ना कुछ आता रहेगा। इसलिए हमने कल ये प्रोग्राम भी किया था। और मुझे खुशी है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसका कॉग्निसेंस लिया, बिकॉज जैसे आपने कहा कि कुछ इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ गई है कि उनको फ्रंट पेज आर्टिकल देना पड़ा, और ये और भी आएंगे। और इन सबको मेडल की तरह हमें पहनना चाहिए छाती के ऊपर, और वी शुड फील प्राउड। जब तक हम अपोलोजेटिक थे, दबे हुए थे, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे थे कि हमारे ऊपर सब ने राज कर दिया, हम कुछ नहीं कर पाए, हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गया कुछ, तब तक ये लोग खुश थे। आज को जैसे आपने कहा वहाँ कॉकरोच रहता है, आज कॉकरोच को ठीक है, उसकी कमाई हो रही है, लोग उसकी ट्रोल कर रहे हैं, उसकी कमाई तो हो रही है, बस उसके जूते जितने उसको पड़ रहे हैं आज, इतने कभी नहीं पड़े। और ओवरऑल जो अगेन मल्टी डायमेंशनल वॉरफेयर की मैं बात करता हूँ, तो इस डोमेन में भी न्यूयॉर्क लिख ले, एक दो और लिख ले। राणा अय्यूब ने भी पहले बड़े आर्टिकल लिखे, यहाँ से बड़े बड़े लोग उठ उठ के लिखते रहे, पर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसका रीज़न एक और भी आदि, हमारे यहाँ लोग न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते ही नहीं। खत्म कहानी। जब पढ़ना है नहीं तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। वो जो 5-10% हैं ऊपर वाले ल्यूटिन वाले, वो पढ़ते हैं, शोर मचाते हैं, अगले दिन कुछ और आ जाता है। और हमारे जो, ये भी तो कम नहीं है ना, हमारी सरकार रोज़ कोई ना कोई एक एजेंडा उनको पकड़ा देती है, हफ्ते के बाद वो उसको खींचते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं। जब वो ख़त्म होने लगता है, एक आर्टिकल लिख देते हैं, उसके बाद एक एजेंडा और पकड़ा देती हैं। तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो अपोजिशन इज कीपिंग बिजी। ठीक है, बट मेरे को अच्छा लगा। इसको बोलते हैं ना सर, रोज़ एक नया घाव घाव। ठीक है? बिल्कुल। अब वही देख रहे हो। अब इनकी इतनी हालत खराब है सर, यू लुक एट दे आर स्पेंडिंग सो मच टाइम एंड मैं ये हम लोग कितने टाइम से ये बात कर रहे हैं कि भई क्या हो गया? क्या हो गया? अभी बता दो क्या हो गया? बता ही दो ना। अगर आपको इतना ही दर्द है तो बता ही दो क्या है? See, the point क्या? that I'm trying to make and the reason I wanted to do this discussion is, बॉसी, ये लोग पहले एक टाइम पे जो जब ट्रम्प आया, ट्रम्प आने के बाद इन लोगों ने पूरा अपना सब कुछ चुप हो गए, ठीक है? रोना बंद हो गया।
अब देखा भैया ट्रम्प भी वो भारत को ये कर रहा है तो हम वापस खड़े हो जाते हैं। इन लोगों ने वापस अपनी कार्यक्रम शुरू करे हैं। एंड अगर आप एक देखोगे कि जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स और ये लोग बिहेव कर रहे हैं सर, डीडब्ल्यू ने तो पूरा काम ही लगा रखा है कि किस तरह से भारत को कहीं न कहीं कुछ कुछ कहीं पे कुछ पीछे डॉक में डालो, कहीं पे कुछ करो, कहीं पे डू समथिंग हियर देयर कुछ तो करो यार, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा थोड़ी है। एंड इसका जो मेरे को एक एक ये जो शय दिखता है सर, इसके अंदर हमको एक्चुअली आप बोलते हो बैज ऑफ प्राइड, मैं तो बोलता हूँ भैया हमको तो खुश होना चाहिए। रोज़ एक नया गाँव हम इनको दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं। रोज़, एवरी डे एंड दे हैव टू स्पेंड सो मच टाइम, पॉलिटिकल कैपिटल यहाँ पर लोगों को पैसे देने। थैंक यू फॉर रेजिंग आवर जीडीपी बाय द वे, यहाँ पर इतने लोगों को आप इंटरनेशनल ट्रांसफर कर रहे हो। लुक एट द वे, बट इसके अंदर एक वल्नरेबिलिटी है सर। वल्नरेबिलिटी ये है कि कल पिछले 2 दिन में हमने देखा वो नॉर्थ ईस्ट का कितना चला। आज किसी एक बंदे में दम नहीं है कि वो नॉर्थ ईस्ट का लेके दोबारा खड़े हो जाए। एंड यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट के लोग खुद बोल रहे हैं कि यार इतना नहीं है भाई, एक आधा इंसिडेंट हो जाता है बट इतना नहीं है। मैंने कितने पोस्ट पढ़े मैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई लोगों से, भाइयों और बहनों से, लेट मी जस्ट से दिस। दे आर ऑल सेइंग मैं पूरी जगह ट्रैवल करा है, मेरे को कोई ऐसा एक आधा इंसिडेंट कुछ नहीं होता है, दिस इज़ ऑल नॉर्मल। दूसरे लोगों के साथ भी होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई ये होता है। सो लेट्स नॉट ब्लो दिस आउट ऑफ प्रोपोर्शन। वहाँ से लोग ये चीज़ बोल रहे हैं। सो सी द वे दैट दे आर ट्राइंग टू चेंज आवर नैरेटिव। हमारा जो एक कॉन्फिडेंस है कि भैया नहीं-नहीं देखो जी इनके घर में ना क्रिसमस में अटैक्स होते हैं। वो एक सीड डालने की कोशिश की जा रही है, जो एक सीड ना बहुत लोगों के दिमाग में घुस जाता है। क्योंकि कई लोग शर्मिंदा हो जाते हैं, यार ये तो ना गलत है। गलत ठीक है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, लेकिन देयर हैज़ टू बी अ डिफरेंस। आई एग्री। देखो नॉर्थ ईस्ट तो इस टाइम स्कैनर के ऊपर है, नीचे है। क्यों? जो बांग्लादेश में हो रहा है और बांग्लादेशियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, वो सबसे विजिबल फॉर्म में जो दिख रही है वो नॉर्थ ईस्ट में दिखती है, जिसको मैं ईस्टर्न इंडिया कहता हूँ। असम में तो आपको दिख रहा है कि कैसे उठा उठा के पटका जा रहा है। त्रिपुरा में राजा जी एक्सेस टू वार्म वाटर में मांग रहे हैं और वहाँ के भाई लोग तो तीर कमान से ही मार देते हैं इनको। मिजोरम इज़ क्रिश्चियन स्टेट 98%, तो उनको वैसे बर्दाश्त नहीं होते बांग्लादेशी। तो एक विजिबल एक्शन नज़र आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में गदर मचा हुआ है। तो जब हमारी जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री यूनाइट होके एक उनका एनिमी कॉमन दिख रहा है बांग्लादेशी, इनफैक्ट वो उनको बांग्लादेशी हिंदू और मुस्लिम दोनों इंट्रूडर दिखते हैं, राइटफुली सो, जो पुराने आए हुए हैं। तो बढ़िया काम क्या है कि आप ऐसा कुछ क्रिएट करो सीन कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले नेशनलिस्टिक फरवर में आने के बाद इलीगल इमिग्रेंट्स को या बांग्लादेशियों को टू बी स्पेसिफिक और रोंगियाज को बाहर निकालने की प्रोसेस कर रहे हैं, उसको इम्पैक्ट हो जाए। तो जिस जोर शोर से नॉर्थ ईस्ट में एक जागा है नेशनलिज्म हमेशा था वहाँ पे, लेकिन इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिख रहा है क्लियरली। उस डेमोन्स्ट्रेटिव नेशनलिज्म में उसको ठंडा करने का यही तरीका है कि आप नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कांड कर दो। मुझे तो लग रहा था कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही कहीं कांड ना हो जाए, पर इन्होंने चलो इनको एक मिल गया। सर आज ऊपर एक से टेरर हमारे मॉड्यूल बस्ट हुआ है, आपने देखा नहीं होगा। मैंने शाम को, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, शाम को 7 बजे जो मेरा अपडेट है, एक टेरर मॉड्यूल पूरा जबरदस्त फुल पावर टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ है आज। 12 असम बंदे। वाला ना? हाँ, असम में। असम वाला ना? जी, जी, जी। ओके। सो हाँ तो वो करेंगे, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे। तो हमें वही कल वाला मैसेज दोबारा यही है कि सतर्क रहो यार, बी अलर्ट। और अगर हो जाता है जैसे देहरादून में हुआ, तो हम सब ने इनफैक्ट प्रैक्टिकली माफ़ी मांगी है ईस्टर्न सिस्टर से। भाई गलती होगी, जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था। रीज़न कुछ भी हो, एक लॉस ऑफ लाइफ हमेशा शॉक करती है। एब्सोल्युटली। हम एज ए कंट्री हम शॉक्ड हैं, हम सारे शॉक्ड हैं। और हम उनको बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, डोंट वरी, इट्स वन ऑफ इंसिडेंट। लेकिन इसमें आप ये रूल आउट नहीं कर सकते कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई। बट थैंकफुली मैं हमेशा कहता हूँ महादेव की कृपा बनी हुई है भारत पे, बनी रहे तो अच्छा है। हम अपना क्योंकि योगदान करें। ये सब चीजें आइसोलेशन में नहीं होती सर, है ना? ना ना, आइसोलेशन में कुछ नहीं होता और अपने आप भी कुछ नहीं होता। एवरीथिंग इज जी। प्लान्ड। ये सब चीजें आइसोलेशन में नहीं होती। सडनली एक स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट के एंड उसी दिन उसके 2 दिन के बाद वहां पर तमिलनाडु में इतनी ब्रूटल किलिंग होती है, उसके बाद कोई बात नहीं करता। कोई बात नहीं करता। वो उसका वीडियो भी देखो कितना भयानक आया है। वही है ना। तो ये दुनिया
thanks to platforms like your platform, thanks to other good people who are doing fair reporting, दुनिया देख रही है। तो वो डबल स्टैंडर्ड, ट्रिपल स्टैंडर्ड उनको नज़र आ रहे हैं, दोगलापन नज़र आ रहा है, और यही चीज़ें हैं जो हमारे जो भारत के फेवर में है। सूनर द बेटर। कॉस्ट लगती है, जब नैरेटिव चेंज होता है, जब पावर हैंड एक्सचेंज करती है, जब एक देश जैसा भारत जैसा देश पलट करके अपने साइड बदलता है, तो कॉस्ट लगेगी, लेकिन उसका एंड रिजल्ट अच्छा होता है, विच इज गुड फॉर अस। फाइनली सर एक चीज मेरे को और इस पे बोलनी है कि प्लीज जब भी आप न्यूज देखते हो या कोई भी आर्टिकल देखते हो, आज बीबीसी ने एक आर्टिकल डाला डर्टी इंडियन सिटीज। भाई साहब बर्मिंगहैम की हालत देखो, वहां पर क्रिसमस से स्ट्राइक चल रही है, कचरा 8-8 फुट ऊपर पड़ा है वहां पर। आ ठीक गया है, ना दिस वीडियो इज मेन साथ में। सिटीज। हाँ, तो ये चीज एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको कुछ ऐसा दिखता है, प्लीज उसका सोर्स चेक करिए, वो कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, कैसे हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये चीजें चेक करना बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, so that we can one not just counter it, two understand ये क्यों है, क्या है और किसके लिए है। That is the main reason that we wanted to do this video. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। कर्नल रैना साहब आज हमको वो बोलते हैं ना आंख मिचौली खेल रहे हैं, बट कोई बात नहीं, उनको आंख मिचौली में ही बाय बाय बोलते हैं। थैंक यू सर फॉर द टाइम एंड नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।